खास तौर से मोदी जी तक कविता पहुंचाना चाह रहा हूं, बिल्कुल निर्भीक होकर के, और ये मोदी जी के हित में है। अगर हम उद्घाटन नहीं करेंगे उनके कुकृत्य का, किसी पापी के कर्मों का उद्घाटन नहीं होगा तो पापी पाप से बाज नहीं आए। खेती ही मात्र सहारा थी, गिरी घटा हटा ली सीढ़ी भी, लिया मुंह का छीनने वाला हरे किरे सक कहो का बीड़ी भी, अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी हथकड़ी भी। आंदोलन नहीं करेगा किसान, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, दुनिया भर के जैसे और राजनीति कर रहे हैं, यहाँ सोच रहे किसान को भी खालिस्तानी बता दो, इस आंदोलन को भी कुचल दो। कुचल हिम्मत हो तो दिया जहर जबर रे किर सके को, दिया जहर जबर रे किर सके को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी। राजनीति में मत आओ मोदी जी की, मैं पार्टीवाद पर मत जाओ, अगली पीढ़ियों की चिंता करो। उस कानून को चुनौती मोदी जी दे रहे अपने घमंड में या अपने स्वार्थ में, या अंबानी अडानी उद्योगपतियों के लिए एग्रीमेंट कराने चाह रहे हैं। अभी हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। अभी आप, सर नाम क्या है आपका? पंडित विजय चंचल। अच्छा, जो कविता थी आपके द्वारा वो जन जागरण को जागृत करने के लिए, किसान आंदोलन में समर्थन के लिए वो कविता थी जी, है ना? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किसके संबंध में? मतलब किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, मोदी जी मतलब वार्ता पे वार्ता हो रही है, मोदी जी बिल को वापस नहीं ले रहे हैं, बोल लगातार बोल रहे हैं बिल के बाबत हम गद्यात्मक क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस संबंध में मेरा ये कहना है, और जो अवधान अभी तक, माफी चाहता हूं, कहीं भी किसी भी किसान नेता के द्वारा, किसी भी प्रवक्ता और वक्ता और अधिवक्ता के द्वारा भारत में नहीं उठाया गया है, वो बात, उस बात का उद्घाटन करने में यहाँ आया। दिया जहर जबर रे किर सके को, दिया जहर जबर रे किर सके को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी। राजनीति में मत आओ मोदी जी की, मैं पार्टीवाद पर मत जाओ, अगली पीढ़ियों की चिंता करो। अगली पीढ़ियां जहर पिएंगी, हम जहर पी लेंगे, अभी हम जिंदे हैं, अभी देश कुछ जिंदा है, लेकिन अगली पीढ़ियां जब जहर पिएंगी, एक पीढ़ी नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पीढ़ी, हमारी आनुवंशिकता ही खत्म हो जाएगी। किसानों की आनुवंशिकता जेनेटिक्स ही खत्म हो जाएगी। पता नहीं बंदर भालू रहेंगे क्या रहेंगे, यहाँ चीते भगेड़े रहेंगे, मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मोदी की संतान रहेगी, अंबानी की संतान रहेगी। दिया जहर। इसलिए राजनीति से मेरा फिर भारतवासियों से आह्वान है इस यूट्यूब के माध्यम से कि वो बिल्कुल खुलकर इसके खिलाफ उतर जाए। कोई किसी को फांसी नहीं दे सकता, कोई किसी का भगवान नहीं है, वो भगवान किसी का भगवान नहीं हुआ। जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, जिस दिन जन्म है उस दिन जन्म है, सब कुछ नियत अटल है। वो तो भगवान के नीचे दूसरा भगवान नहीं हो सकता। गुरु हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, पर भगवान नहीं हो सकता। दिया जहर, दिया जहर, दिया जहर जबारे रे किर सके को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी। खेती ही एक सहारा थी, खेती ही एक सहारा थी रे, अहो हटा ली सीढ़ी भी, रे अहो हटा ली सीढ़ी भी। आदमी कैसे जैसे चढ़ा, बीच में चढ़ रहा है, उसकी सीढ़ी को खींच लो, क्या स्थिति होगी? किसान अभी सीढ़ी पे चढ़ा भी नहीं है, मंजिल भी नहीं पाई है किसान ने, और मोदी ने वो सीढ़ी खींच डाली है। क्या स्थिति हो रही है? घायल है किसान आज। तो आंदोलन नहीं करेगा किसान, खालिस्तानी कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, दुनिया भर के जैसे और राजनीति कर रहे हैं, यहाँ सोच रहे किसान को भी खालिस्तानी बता दो, इस आंदोलन को भी कुचल दो। कुचल हिम्मत हो तो गुरु तेग बहादुर आ जाएंगे, महाराणा उतर जाएंगे, उतर मोहम्मद उतर जाएंगे, पैगंबर उतर जाएंगे, आसमान से सीधे उतरेंगे। दिया मैं खास तौर से मोदी जी तक कविता पहुंचाना चाह रहा हूं, बिल्कुल निर्भीक होकर के, और ये मोदी जी के हित में है। अगर हम उद्घाटन नहीं करेंगे उनके कुकृत्य का, किसी पापी के कर्मों का उद्घाटन नहीं होगा तो पापी पाप से बाज नहीं आएगा, और बाज नहीं आएगा तो उसका दमन होगा फिर उसी पापी का, गुरुओं के द्वारा। इसलिए उनकी सरकार का दमन ना हो, उनकी सरकार जीवंत रह सके, उनका तख्ता पलट ना हो, भारत में स्थिरता ना हो। मेरी एक कामना है मोदी जी से कि मोदी जी इन पे विचार करें, किसी इसको जनता की भावना समझे। कवि के मुंह से निकल रही है ये। दिया जहर रे किर सक, दिया जहर जबारे रे किर सक को, पिएंगे अगली पीढ़ी भी।
खेती ही मात्र सहारा थी, गिरी घटा हटा ली सीढ़ी भी, लिया मुँह का छीनने वाला रे किरे सक कहो का बीड़ी भी, अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी हथकड़ी भी, अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी और हथकड़ी भी, रिया जहर कसक को पिएंगी रे आगे अगली पीढ़ी भी, मोदी जी ने मान लई, सॉरी, सपने में था नहीं पता मोदी है इतने घैड़ी भी, सपने में था नहीं पता मोदी निकलेंगे घैड़ी भी, अंबानी और अडानी की घर घर बेड़ी हथकड़ी भी, सपने में था नहीं पता मोदी है इतने घैड़ी भी, मोदी जी ने मान लई क्या फिर जा पगली दासी सुन, उठ चलो बुलावा आया है ओ एक एक भारतवासी, सुन भारत माँ का ये आमंत्रण ओ एक एक भारतवासी सुन। आया हूँ जहाँ अपनी कविता हैं, जहाँ अपने मर्म हैं, अपने दर्द हैं, उसके साथ साथ जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं वो चीज़ दे रहा हूँ जो अभी तक मीडिया में नहीं आई है। उस कानून को चुनौती मोदी जी दे रहे हैं अपने घमंड में या अपने स्वार्थ में, या अंबानी अडानी उद्योगपतियों के लिए एग्रीमेंट कराना चाह रहे हैं। वहाँ एग्रीमेंट का कानून के एग्रीमेंट शब्द कॉन्ट्रैक्ट शब्द की बात क्या जरूरत है देने की? क्या वहाँ कॉन्ट्रैक्ट के वो नियम सब उजागर करें? जैसे मीडिया में सारी बातें, जैसे सारी रैलियों के बारे में वो उद्घाटन करते हैं, वो एक एक नियम बाकायदा मीडिया में, आपसे भी कहना मेरा, एक एक नियम मीडिया में डेली निकाली है उसे। हर व्यक्ति उस इंटरनेट से नहीं जुड़ा है। और सच पूछो तो गूगल में मैंने ढूंढा है, झूठ नहीं बोलूंगा, 3 विशेषज्ञों ने कोशिश करी है, मूल कॉपी उस कानून की नहीं आ पाई है। सुनिए, हाँ, मेरे एक सवाल हो सकती है गूगल, एक सवाल करूं मैं? जी जी, आपने इतनी सारी बातें बता दी, मैं आपसे बताता हूँ इस कानून का कोई औचित्य नहीं है। ये भारत के संविदा कानून के साथ मजाक है। आगे समझ में? तो सीधी सी बात है, फिर भी वो कॉन्टेक्स्ट का कानून लेके आ रहे हैं, उसमें 4 क्लॉज और दी होंगी उस कानून के अंदर, तो वो किसान को केवल बेड़ी बंधन है और उद्योगपति के पक्ष पे हैं, किसी के इशारे पर ये सब चल रहे हैं और अपनी अपनी गलत थ्योरी से चल। अब मेरी बात सुनिए, जैसे देश की जो जनता है ना, वो मोदी जी भगवान नहीं हो जाएंगे, मोदी जी बड़े वक्ता नहीं हो जाएंगे, उनके प्रवक्ता सबसे बड़े वक्ता नहीं, धरती खाली नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, मोदी स्वयं मुझसे साक्षात कर लें, मोदी साक्षात कर लें, इससे भी संयत भाषा में मैं साक्षात करूंगा मोदी से। मोदी के जितने प्रवक्ता हो 7 व्यक्ति ले लीजिए और 7 बैठ जाइए और अनंत साक्षात में कर सकता हूँ इस विषय पे। और तर्क संगत उसके लिए निष्पक्ष रूप से विधि विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, कम से कम 100 विधि विशेषज्ञ जो लॉटरी डाल के बुलाए जाएंगे और वो तय करेंगे कि मोदी की जिरह सही है या हमारी जिरह सही है। हमारे विधि शास्त्र मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, लेकिन मैंने विधिवत विद्यालय में नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने LLB की पुस्तकें 100 बार कानूनों को पढ़ा है। जो मुझे कंठस्थ हो गए हैं उन कानूनों को भी मैं मोबाइल में रिकॉर्ड करके 100 बार पढ़ता हूं। उनमें एक कानूनों में एक पुस्तक नहीं है, एक ग्रंथ नहीं है, कानून बहुत विशद है। आपने किसी वकील के यहाँ देखे होंगे कितने शास्त्र रखे होते हैं। तो एक दो कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि का जहाँ तक सवाल है, मेन सबसे बड़ा जो मुद्दा है किसानों का, एक MSP पे लड़ाई है, एक संविदा पे लड़ाई है किसान की। और दर्द को सहन कर लेगा, लेकिन संविदा और MSP के दर्द को किसी भी कीमत पे किसान सहन नहीं करेगा। मंडी बंद होने को किसी भी कीमत पे किसान सहन नहीं करेगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, अभी रुक जाए, क्रॉस क्वेश्चन न कीजिए, अभी वही बात चल रही जो मैसेज मैं दे रहा हूँ, जो अभी तक नहीं दिया गया, वो इतना महत्वपूर्ण मैसेज है कि जब संविदा यानी कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 पुस्तक है मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी है जो कक्षाओं में पढ़ाई जाती है BA में, और उसकी मूल प्रति भी कम से कम 50-100 पेज की है, 100 पृष्ठों की है मूल प्रति भी, और वो 250, 300, 500 पृष्ठ की कॉपी है, किताब है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, इनको हिंदी में बोलते हैं, भारत की जनता समझ ले, संविदा फर्स्ट, संविदा सेकंड, जिसे बोलते हैं, एक शब्द आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को पब्लिक ज्यादा जानती है, संविदा और कॉन्ट्रैक्ट विषय को कम जानती है। कॉन्ट्रैक्ट को ठेके के मामले में समझती है, लेकिन उसमें भी संविदा लिखी जाती है, उसमें भी एग्रीमेंट होता है, इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ठेके को। तो मैं भारत की जनता के सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोदी जी इस कॉन्ट्रैक्ट शब्द का उपहास उड़ा रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की कानून का उपहास उड़ा रहे हैं और अतिक्रमण किया है। जब हमारी कॉन्ट्रैक्ट विधि
अपने आप में ही वो पहले से अप्लाई है। और जो लगभग 1 शतक 70 साल से तो भारत में चल रही है, उससे पहले चूंकि ये विधि कानून अंग्रेजों से आए थे, समझ रहे हो, उससे पहले भी संविदा की विधि थी, न्यायालय थे, उनके भी सुप्रीम कोर्ट 4 सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बनाए थे, समझ रहे। तो ये कुल मिलाकर के यह सैकड़ों साल की परीक्षित विधि है, 100 साल की परीक्षित है, वो अंग्रेजी काल में परीक्षित होगी थी। माफी चाहता हूं, एक सेकंड, हमारे नेताओं ने उसको मान लिया था। नहीं, जरूरी है विस्तार से जाना। जहां इतना 30-30 दिन भाषण चल रहे हैं, जहां इतना चल रहे हैं, तो ये मर्म की बात जानी चाहिए। एक मिनट रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। आपको मीडिया में लेना नहीं लेना मेरी भाषा, मुझे उस मीडिया की भाषा नहीं चाहिए कि क्रॉस क्वेश्चन करके किसी की धारा को बदल दिया जाए, किसी की भावना को बदल दिया जाए। आप मीडिया में निकाले या मत निकाले, मैं वो विषय दे रहा हूँ कि आपका मीडिया ही इससे प्रज्वलित होगा, उज्जवलित होगा, जो अब तक किसी ने नहीं दिया है। जब वो 2 ग्रंथ हमारे संविदा के ऑलरेडी चल रहे हैं, 70 साल से भारत में परीक्षित हैं और सैकड़ों साल से अंग्रेजी कार्यकाल में परीक्षित रहे, और 70 साल से उन पर अम्बेडकर जी ने मोहर लगा दी, और वो कानून हमारे आज तक चल रहे हैं। जब वो परीक्षित कानून है, जो परिष्कृत भी होते रहे हैं, कानून में परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट के जज नजीरों के माध्यम से करते रहे हैं। अगर कोई गलत है कानून या कहीं कोई कुछ और एक्स्ट्रा देना होता है तो वो देते रहे। पूर्ण परिष्कृत कानून 70 साल में, 18 साल में बालक बालिग हो जाता है, 70 साल का कानून है मेरा, 70 साल का परीक्षित कानून, वो जो आज बिल्कुल वयोवृद्ध अवस्था में आ चुका है, पूर्ण परीक्षित हो चुका है।